एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। आज आ गए हमारे वीडियो नंबर 24 पे। और वीडियो नंबर 24 देखने से पहले वीडियो नंबर 23 जरूर देख लें। क्यों? क्योंकि इसमें हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कितनी तरीके की कॉस्ट होती है, और हम डायरेक्टली पढ़ रहे हैं कॉस्ट नंबर 4। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में 3 कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड फाइनली टोटल कॉस्ट। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट। कौन कौन सी? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। ये 3 कॉस्ट हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो देखो, ध्यान रखना हमेशा कि एवरेज किसी भी चीज का हो, उसका मतलब होता है कि टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। किसी भी चीज का एवरेज हो, दैट मींस टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? इट रेफर्स टू पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि हर यूनिट में कितना फिक्स्ड कॉस्ट आता है। फॉर्मूला देख लो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखो कि किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो तो उसके टोटल को डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दो। ठीक है, टेबल देख लेते हैं। देखो, क्वांटिटी 0, टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो कि मशीनरी, बिल्डिंग या फिक्स फैक्टर को खरीदने पे आई है, और वो कॉस्ट 0 लेवल ऑफ क्वांटिटी पे प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें भी कुछ ना कुछ होती है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। सो एक बार वो वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट, क्वांटिटी जितनी भी बढ़ती है 0 से 1 2 3 4 5, टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। कितनी? 100 है तो 100 ही रहेगी। ठीक है, एवरेज देखें, पहले का तो डैश, नेक्स्ट का टोटल फिक्स कॉस्ट 100, क्वांटिटी 1, यानी 100 रुपए के खर्चे पे एक क्वांटिटी बन रही है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 100। यानी हर बंदे पे फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है? करीब करीब 100 रुपए। वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, फिक्स कॉस्ट उतनी कितनी रहेगी? बंदे कितने हो गए, क्वांटिटी कितनी हो गई, आउटपुट कितने हो गए? 2। तो 100 डिवाइड बाय 2 50। नेक्स्ट 3, 100 डिवाइड बाय 3 33.3, 100 डिवाइड बाय 4 25, 100 डिवाइड बाय 5 1। ये है हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये कैसी रहेगी? लगातार कम होती जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। कुछ भी हो जाए, टोटल फिक्स कॉस्ट 100 ही रहेगी। 0 पे जितनी है 100 पे भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स फैक्टर को लाने की कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि एवरेज फिक्स कॉस्ट लगातार कम होगी, बट कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये एवरेज है। एवरेज 0 होने का मतलब हो गया कि टोटल भी 0 हो गया, और टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो डायग्राम देखें इसका। देखो, यहां से स्टार्ट हुआ, यूं 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 आया और यूं आ गया, नीचे बढ़ता जा रहा है, कभी भी ऊपर नहीं उठेगा, हमेशा नीचे गिरेगा, बट कभी भी 0 नहीं होगा। ये हमेशा याद रखना। 0.1 भी हो सकता है, बट इट कांट बी 0 एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये शेप हमने पहले भी देखा था। कहां देखा था? ये शेप है इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व का मतलब एक ऐसा कर्व जहां पे सारे लेवल ऑफ पॉइंट्स पे सैटिस्फैक्शन क्या रहता है? सेम। सो इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इंडिफरेंस कर्व में बताया था इस शेप को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जस्ट बिकॉज इसके अंदर का जो एरिया होता है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, सेम इन दिस। क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट कैसी है? कांस्टेंट। तो इसके अंदर जो एवरेज एरिया है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। इसलिए हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा बना? इज द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट पे हमने पढ़ लिया एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो अब एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। सेम वही फॉर्मूला, जिसका एवरेज है उसके फिक्स को टोटल को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। सो व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इट रेफर्स टू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि हर यूनिट पे कितना वेरिएबल कॉस्ट, यानी कितना रॉ मटेरियल, कितनी लेबर का खर्चा कितना आ रहा है ऑन एन एवरेज एट एवरी सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, देखे टीवीसी देखे, 0 लेवल पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है? 0। नेक्स्ट फर्स्ट लेवल आया 50, तो एवरेज कितना हुआ? 50 डिवाइड बाय 1, टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट आगे बढ़े 80, टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी 2, यानी 40। नेक्स्ट
100 by 3 33.3, 200 by 4 50, 370 by 5 74। तो ये है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या पैटर्न बन रहा है वो समझो। पहले वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा थी, फिर कम हुई, एवरेज की बात कर रहा हूं, और फिर वापस बढ़ने लग गई। ऐसा क्यों होता है ये मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, इस वीडियो में नहीं अगली वीडियो में। इसका एक बहुत अच्छा रीजन है जो कि हमारे पिछले वाले चैप्टर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सो अभी सिर्फ इसको इतना देख लो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, पहले कम हो रही है एंड देन बढ़ रही है। ये कम होके क्यों बढ़ती है ये अगली वीडियो में समझेंगे, अभी सिर्फ ये देख लो। तो इसका डायग्राम देखो, पहले ये बढ़ी, यहां पे 50 से स्टार्ट हुआ था, कम हुई 40, 33 एंड देन गोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ये बढ़ती जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको यहां से ज्वाइन करो या यहां से ज्वाइन करो। ये ज्वाइन करने को क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीरो पे मैं चाहूं तो इसको ऐसा ही बना सकता हूं, नो प्रॉब्लम, कि जीरो पे जीरो थी और फिर बढ़ गई, बट दैट्स नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये रखो, ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो ये है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, यानी हर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पे कितना खर्चा आ रहा है ऑन एन एवरेज। सो ये है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमारी लास्ट कॉस्ट पे, इस वीडियो की लास्ट कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब वही होता है जिसका भी एवरेज निकालो उसके टोटल से क्वांटिटी को डिवाइड कर दो। सो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है, सिंपल। इट रेफर्स टू पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब कि हर यूनिट पे कितना कॉस्ट आया, एवरेज कॉस्ट ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स। तो एवरेज कॉस्ट का एक फॉर्मूला और हो सकता है क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट। सो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसकी टेबल देखते हैं, देखो सबसे पहले क्वांटिटी 0 से लेकर 5 तक। नेक्स्ट टोटल फिक्स कॉस्ट जो कैसी रहती है, हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि ये ऐसी कॉस्ट है जो कि फिक्स फैक्टर पे लगती है। नेक्स्ट टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कैसी होगी, बढ़ती जाएगी हर यूनिट पे, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट टोटल कॉस्ट, व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टीएफसी प्लस टीवीसी, टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो कितनी आई टोटल कॉस्ट? 100 प्लस 0 100, 100 प्लस 50 150, 100 प्लस 80 180, 100 प्लस 100 200, 100 प्लस 200 300 एंड 100 प्लस 370 इक्वल्स टू 470। ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब बात करते हैं इसके एवरेज की। सो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट, दोनों में से कुछ भी कर लो। यहां पे टीसीसी लेते हैं, टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी 100 बाय 0 डैश, कुछ भी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो कॉस्ट किस पे लगाएंगे। नेक्स्ट 150 डिवाइड बाय 1 150, 180 डिवाइड बाय 2 90, 200 डिवाइड बाय 3 66.6, 300 by 4 75 and 470 by 5 equals to 94। so इसका भी वही हाल है जो कि वेरिएबल कॉस्ट का था। क्या था कि पहले कम होगा एंड देन बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ता ही चला जाएगा। ये क्यों होता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें एक प्रोडक्शन से रिलेटेड इस चीज को रिलेट करेंगे और इस सारी कॉस्ट जैसी चलती है वो क्यों चलती हैं उसका रीजन देंगे। सो इसका डायग्राम देख लो, इट इज इन द शेप ऑफ यू। यू क्यों होगा? पहले कॉस्ट कम हो रही है, कम हुई और देन इंक्रीज, और फिर कभी कम नहीं होगी, वापस से पहले कम होगी एंड देन गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और वी कैन से एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। दोनों में से जो फॉर्मूला अच्छा लगे वो अप्लाई करो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने 3 तरीके की कॉस्ट देखी, तीनों एवरेज कॉस्ट देखी। पहली एवरेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, नेक्स्ट एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड नेक्स्ट एवरेज ऑफ नॉर्मल कॉस्ट। सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने टोटल देख ली थी, आप एवरेज देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में मार्जिनल देख के इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। सो ये तो हुई वीडियो की बात। एंड फाइनली अबाउट द बुक, ये मेरी बुक है जो मैंने लिखी है। जिसको भी परचेज करनी हो वो मुझसे आओ, कांटेक्ट करो वाया व्हाट्सएप और कॉल और व्हाटएवर यू लाइक। नंबर लिख देता हूं 7690041257।
6। ये नंबर है, इस नंबर पे आओ, कांटेक्ट करो, जिसको भी ये बुक लेनी है मुझसे बुक ले लो। इट्स अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आई एम वर्किंग ऑन इट। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, लाइक करो, शेयर करो और देखते रहो इकोनॉमिक्स ऑन